ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये कहावत कांग्रेस पे बड़ी सटीक बैठती है। वर्तमान चुनावी परिदृश्य में जो हाल कांग्रेस का देखने को मिल रहा है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो तय नहीं कर पा रही उसे करना क्या है। मैं मोहनलाल मोदी शब्दघोष के लिए आपको ले चल रहा हूं आप उस राष्ट्रीय परिदृश्य की ओर जो ये बताता है कि अपनी ऊहापोह के चक्कर में कांग्रेस ने खुद के साथ साथ अपने जो परंपरागत मतदाता हैं उनको भी भ्रमित तो कर दिया है। शुरुआत करते हैं उसके असमंजस से ही। ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस शुरू से ये सच है तय नहीं कर पाई कि उसे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं रहना है, हिंदू के साथ जाए या मुसलमान के साथ जाए। और स्थिति ये है कि उसकी इस ऊहापोह के कारण के चलते अब उसके हाथ में दोनों वर्ग नहीं रह गए हैं। ये सच्चाई है, इसको सभी को स्वीकारना पड़ेगा। आते हैं तर्कों पे। जब से देश आजाद हुआ या फिर आजादी के पहले, कांग्रेस ने मुसलमानों के नाम पर हिंदू समाज को बिल्कुल सरेआम ठगा, दिन दहाड़े ठगा। स्थिति ये हुई कि उसने कभी भी हिंदू के पक्ष की बात की ही नहीं, ना ही विधानसभा और लोकसभा के भीतर, और ना ही कभी उसने ये जाहिर किया सार्वजनिक मंचों पर कि वो हिंदुओं के साथ है। हाँ, मुसलमान के साथ होने का दावा करती रही, ये बात और है, लेकिन मुसलमानों का भला फिर भी ना हुआ ना हुआ ना हुआ, यही सच्चाई है। लिहाजा मुसलमानों की सखी हुई नहीं और हिंदुओं की विलेन बन गई कांग्रेस। एक समय ऐसा आ गया, हिंदू ने ये मान लिया कि कभी भी कांग्रेस हमारी सखी नहीं हो सकती, और उसने ये विश्वास तब और पुख्ता किया कि जब मंदिर की बात आई तो मंदिर का विरोध किया। अब वो चाहे राम मंदिर अयोध्या का हो, चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, और चाहे वो मथुरा का जन्मभूमि का मामला हो, उसने हमेशा हिंदू पक्ष का साथ तो दिया ही नहीं। ये इतिहास में दर्ज है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लिहाजा हिंदुओं के लिए ये पार्टी पूरी तरह से विलेन बन चुकी। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि इसने जो कुछ भी किया वो ये बता के किया कि मैं मुसलमान की सगी हूं। सत्यता ये है, मैंने अपने कई कार्यक्रमों में पहले भी कहा है, भला ये मुसलमानों का भी नहीं कर पाई। क्यों? ये अपने घरों को भरने में लगे रहे। फिर इसको जब लगा कि इतना सब किया लेकिन मुसलमान फिर भी सगा नहीं है, या फिर उसने ये मान लिया कि मुसलमानों से फायदा क्या है, भाई सरकार बनाने के लिए वोट तो हिंदुओं के भी चाहिए, और हिंदुओं की मुखाफरत इतनी ज्यादा की कि अब कांग्रेसी हिंदू भी कसमसाने लगा कि कब तक हमारे इष्ट का, हमारे परंपरागत सनातन का कब तक अपमान सहें। तो इनको क्या लगा कि अब बहुत हो गया मुसलमान, कोई बनना बिगड़ना मुसलमान से है नहीं है, और मुसलमान तो अपना जद खरीद गुलाम है ही है, इसलिए काम करते हैं अब जरा हिंदू बन के देखते हैं। तो आपने पिछले कुछ चुनाव नोट किए होंगे, बड़ी तेजी से राहुल ने और इनने, कमलनाथ ने, दिग्विजय सिंह ने, और भगवा और जनेऊ और त्रिपुंड और बड़े बड़े भगवा तिलक, जब ये चीज आई तो लोगों को लगा ये बदल गए। लेकिन जल्दी मुगालता भंग हुआ, कब? जब चुनाव बीत गए तो ये फिर अपनी असलियत पर दिखाई देने लगे। अब क्या हुआ? जब ये हुआ तो मुसलमान को समझ में आया कि हमारे साथ दगा हुआ। शायद कुरैशी साहब इस दुनिया में नहीं है, राज्यपाल रहे हैं, उन्होंने ये बात कही भी थी कि मुसलमान से दगा किया कांग्रेस ने। जाने माने क्रिकेटर हैं हमारे यहाँ, कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, असलम शेर खान मंत्री रहे हैं केंद्र में, उन्होंने भी खुल के कहा नहीं, मुसलमानों के साथ ये अच्छा नहीं होगा। हमने आपको आजादी के पहले, आजादी के बाद पोषित किया, आपको हर तरह से साथ दिया, और आपने हमारा साथ छोड़ दिया। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है। लेकिन जब इनको लगा कि हमने सब कर दिया, लेकिन फिर भी हिंदू जिस तरह से भाजपा का हो चुका है वो कांग्रेस का नहीं हो पा रहा, तो इन्हें फिर पलटा खाया। और पलटा ये खाया कि जब राम मंदिर का, कहना चाहिए, जब विग्रह स्थापित हुआ श्री राम मंदिर में, भगवान श्री राम का, इसे अपन कहेंगे प्रतिमा का स्थापना समारोह, तो प्राण प्रतिष्ठा को उन्होंने एक से खारिज कर दिया, नहीं जाना।
और नतीजा ये हुआ कि इनकी असलियत एक बार फिर खुल गई कि ये ना मुसलमान के हैं और ये ना हिंदुओं के हैं, ये सिर्फ वोट के हैं। जहां वोट मिलता है वैसा रूप धारण कर लेते हैं और जब नहीं मिलता तो उसको ठोकर मार देते हैं। सो उन्होंने एक बार ये मुसलमान के साथ किया और एक बार उन्होंने हिंदू के साथ किया। अब इनको ये लगा कि जब हिंदू भी हमारा नहीं हो रहा है तो ये पुराने पैटर्न पे लौटे। इस पैटर्न पे, ये पैटर्न का शुरू से था, हिंदुओं में फूट डालना और राज करना। वो पैटर्न क्या था? तुम एससी हो, तुम एसटी हो, तुम ओबीसी हो, तुम अगड़े हो, तुम पिछड़े हो, मतलब उस हिसाब से जो लगातार आरक्षण के नाम पर ये सबको बेवकूफ बना रहे थे, अब इन्हें फिर उसी पर लौट के आ गई है। कहते हैं ना, 9 दिन चले 2.5 केस। तो 2.5 कोस में इनकी स्थिति ये है कि इनने इतना सब सूद कपास काटा, जब कुछ नहीं हुआ तो लौट के वहीं आ गई हैं। सो इनने अब आरक्षण का गाना शुरू कर दिया है। अब ये पिछले 24-48 घंटे से भाजपा आएगी आरक्षण छीन लेगी, भाजपा आएगी आरक्षण छीन लेगी। अरे भाई कैसे छीन लेगी? अभी तक तो वो छीन ही नहीं पाया। अच्छा, छीनना होता तो 2 टर्न हो गए बहुमत के साथ काम करते हुए, 2 टर्न हो गए बहुमत के साथ काम करते हुए भाजपा को, और पूरा बहुमत, एक्सक्लूसिव बहुमत। तब उसने आरक्षण को नहीं छेड़ा तो अब का वो छेड़ने को रही। और जो भी मुद्दे उसके आज से लेके पहले भी देखे जाए तो भाजपा के सारे मुद्दे कुछ ऐसे ही है कि वो हिंदू को एकजुट रखना चाहती है और काफी हद तक वो सफल भी रही है। बस यही भाजपा का प्रयोग कांग्रेस को खटक रहा है कि जो हिंदू लॉबी है वो एकजुट भाजपा के पीछे क्यों है। ये ठीक है, अपने अधिकार के लिए ओबीसी भी लड़ता है, एससी भी लड़ता है, एसटी भी लड़ता है, अगला भी लड़ता है, लेकिन जब वोट की बात आती है और खासकर जब लोकसभा के वोट की बात आती है तो फिर आदमी का एक ही गाना, मोदी। यानी मोदी के पीछे हिंदू एकजुट हो चुका है। ये कांग्रेस के न तो हजम हो रहा है न उसकी समझ में आ रहा है। तो उसने अब एक बार फिर प्रहार किया है, वही प्रहार जो वो 47 से लेकर अब तक करती चली आ रही है, फूट डालो और राज करो। तो उसने फिर अब एक पत्ता फेंका है आरक्षण के नाम पर, ताकि एससी, एसटी, ओबीसी, अगड़े, इन सब में फूट कैसे न कैसे पैदा हो जाए। ये डर भय पैदा हो जाए कि मोदी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। जबकि चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, योगी हो, या फिर मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव हो, पहले के शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रमुख मोहन भागवत हो, इन सब ने पहले भी कहा था और लगातार कहा है, आरक्षण को छेड़ने को लेकर कोई मन में विचार था और ना है। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस ने समय समय पर हिंदुओं के आरक्षण को छीनकर उसमें मुसलमानों को समाहित करने का असफल प्रयास किया है। ये बात अलग है कि अदालतों ने उसकी चलने नहीं दी, वरना वो ये तय कर चुकी थी कि ये ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसमें मुसलमानों को घुसेड़ दिया जाए ओबीसी बनाकर। ये पैटर्न चूंकि उसका फैल रहा तो वो उसकी मन की नहीं हो पाई, लिहाजा वो अब हमेशा के जो गाने हैं उसके हिंदू मुसलमान वाले, वो गाने को वो मजबूर है। लेकिन हाँ, मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कम से कम हिंदू समाज को कि इन्होंने अपनी नीयत है वो साउथ में दिखा दी थी। साउथ में तो ये बिल लेके आ गए थे बकायदा। इन्होंने ओबीसी का जो आरक्षण है वो छेड़ने का सरेआम प्रयास किया इन्होंने, उसमें इन्हें मुसलमान घुसेड़ने चाहे। लेकिन धन्य है हमारे देश का संविधान और हमारे देश की अदालतें, उन्होंने ये नहीं होने दिया। तो ऐसे राहुल गांधी अब भाजपा पे उंगली उठा रहे हैं कि वो ये बहकावे में नहीं आना है और हिंदुओं को कम से कम अपनी एकजुटता बना के रखनी है, क्योंकि वो एक हुआ है तभी ये परिणाम सारे अनुकूल आ रहे हैं, तभी सरकार मजबूत है भारत में। और जहां तक मुसलमान की बात है तो मुसलमान को एक सूत्र हमेशा देना चाहूंगा, जब तक देश मजबूत है, जब तक हिंदू मजबूत है तो देश मजबूत है, और देश मजबूत है तो मुसलमान भी उतना ही सुरक्षित है जितना सुरक्षित जहाँ पे हिंदू है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध है, बोहरा है, अन्य जो भी संप्रदाय है वो। तो बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विराम चाहूंगा और आप सबसे ये निवेदन करूंगा, मेरे कंटेंट सामाजिक एकता के लिए हैं तो आप प्लीज इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें अधिकतम शेयर करें। और जैसा हमेशा कहता हूँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।